घर, काम और मतलब कंडीशन, तीनों चीज़ मिला के मुझे तीनों चीज़ों के लिए सब कुछ सुनना पड़ा। लेकिन मैंने बोला कि जब हम साथ होंगे ना, तो हम सब कर लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सबने जो भी बोला, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए किया है। डिसेबल पर्सन के आसपास की जो सोसाइटी है उसे मेंटली और इमोशनली इतना टॉर्चर दिया जाता है कि वो जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुश भंडारी और इस वक्त मैं बिश्ना में हूं और बिश्ना में आने का मेन कारण है योगेश्वर। योगेश्वर की जिंदगी की शुरुआत काफी कठिनाइयों से हुई और काफी मुश्किलों के बाद योगेश्वर जो है वो अपनी जिंदगी की शुरुआत भी करते हैं और साथ ही साथ योगेश्वर ने जो सोचा नहीं था कि आखिरकार जीवन में कोई जीवन साथी भी मिल पाएगा और कोई मुझे एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। इस वक्त सबसे पहले योगेश्वर को शादी की मुबारकबाद है पहले आपको। थैंक यू सो मच सर और दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच। कितने किलोमीटर दूर रहते हैं भाभी और कैसे मुलाकात हुई तो और कैसे बात शादी तक पहुंची? अराउंड 600 किलोमीटर होगा जहाँ से। तो बात थी हमारी पहले तो सोशल मीडिया से हाँ। स्टार्ट हुई 2023 नहीं 2023 में हाँ। स्टार्ट हुई। फिर हम एक इवेंट में मिले, दिल्ली में मेरा इवेंट था, जय भी वहां पे आए हुए थे। इन्होंने मेरे को देखा, मैंने इनको देखा, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती 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 गई और आज आपके समक्ष हम दोनों साथ हैं। खुशी हो रही है आज की शादी हो गई है फाइनली। हमने भी कांटेक्ट करना चाहा कुछ दिन पहले लेकिन बात नहीं हो पाई। ये खुशी तो हो रही है स्पेशली एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जो बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत ही वंडरफुल मूवमेंट है, गॉड गिफ्टेड है ये। तो खुशी तो है, बहुत खुशी है। भाभी आपका नाम? मेरा नाम सुनीता सिंह है। सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद है क्योंकि जब भी बात इस तरह की आती है कि लाइफ पार्टनर हो, लोग पैसा देखते हैं, पैसा देखने के बाद देखते हैं प्रॉपर्टी कितनी है, वो शख्स करता क्या है, उसका ये लुकिंग कैसी है, ये सब चीजें देखी जाती है। लेकिन आज के समय में इस तरह की कहानी जो सामने आई है, लोग कहीं ना कहीं आप सबको मिसाल मान रहे हैं। किस तरह से इस सब को देखते हैं? जी, बिल्कुल, जैसा आपका कहना है, क्या पैसे और घर, काम, ये 3 चीज़ मेन होती है और यही चीज़ लड़कियाँ आजकल देख रही हैं। और कई जगह ऐसा भी होता है कि देखती है, मिलता भी है, रहना नहीं आता उन लोगों को। लेकिन मेरा ऐसा कभी भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं रहा। मैं सिर्फ़ एक इंसान चाहती थी, इंसान ऐसा जो दिल से सोचे, समझे और मतलब सोचते सभी हैं, लेकिन मैं इनकी थिंकिंग एक अलग ही लेवल वाली सोची, जो मैंने देखी है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं औरों की बातें सुन के सबने मुझे कहा कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, तो मैंने सबको इग्नोर मारा क्योंकि मुझे इनसे दिल लगाना था और इन्हीं से चाहना था, सब कुछ करना था। तो मेरे को इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इनकी घर गृहस्थी से, इनके काम से, मुझे सब कुछ पता था। मैंने फिर भी इनको एक्सेप्ट किया और मुझे अच्छा लगा और खुशी है बहुत ज़्यादा। पहली बार मुलाकात कहाँ पर हुई थी? पहली बार जब देखा था वो मुलाकात कहाँ हुई? पहली बार मुलाकात हमारी मतलब मैं इस चीज़ का थोड़ा पर्सनल है, तो बस मुलाकात हमारी ऐसी हुई है फर्स्ट टाइम कि ना इन्हें कुछ एक्सपेक्ट था कि ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहा और क्या ही बोलूँ बस समझ में नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं आ रहा मेरे को कुछ, तो मतलब अच्छा लगा मुझे इनसे पहली मुलाकात मिलके। योगेश्वर की कोई ऐसी ऐसी चीज जो आपको भा गई हो जिसके बाद आप आकर्षित हुई हो, कुछ ऐसा कुछ तो होगा। जी, जी। हाँ, ऐसा कुछ बहुत कुछ है। फर्स्ट नंबर पे इनकी शायरियाँ, मेरे को भी थोड़ा बहुत पसंद है। आती नहीं है इतना लेकिन पसंद बहुत है मुझे और मैं मतलब सोचती थी कि हाँ, मुझे कोई ऐसा बंदा मिले
मेरे जैसा। तो ये मेरे जैसे ही हैं हर चीज़ में, और थिंकिंग भी मेरी जैसी है। और जैसे कि इनकी कंडीशन है ना, सब लोग सोचते हैं कि इस कंडीशन में हार मान जाते हैं। ये हार नहीं मानी, तो मैंने सोचा, एक इनकी फ्रेंड है, तो मैंने सोचा वो इनके साथ दे रहे हैं, इनकी फैमिली इनके साथ दे रहा है। अब इनको बस एक लड़की की नीड है, तो वो मैंने सोचा वो साथी मैं बनूँगी। तो बस ये सोच के मैंने एक्सेप्ट किया। घर पे जब पता लगा था, किसी ने रोका टोका तो जरूर होगा, क्योंकि जब भी रिश्ते की बात हो, शादी की बात हो, जीवन साथी को बात हो, पिता माँ बाप का ये सब रहता है कि आखिरकार तुम कैसे वहां पर जाओगी, वो ऐसा है, ये ऐसा है। स्टार्टिंग में लोगों ने बातें तो सुनाई होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत कुछ, कि मतलब घर, काम और मतलब कंडीशन, तीनों चीज़ मिला के मुझे तीनों चीज़ों के लिए सब कुछ सुनना पड़ा। लेकिन मैंने बोला कि जब हम साथ होंगे ना, तो हम सब कर लेंगे, सब पालेंगे हम। और हमें किसी की मतलब ये नहीं है कि हमें औरों को देख-देख के ये करना है कि नहीं। मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा नहीं, मुझे इनका साथ देना है और बहुत ऊपर जाना है हम दोनों को, बहुत। अभी अभी तो सभी लोग आपकी मिसाल दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपकी रील्स देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और आपकी तारीफ खासकर, और योगेश्वर की तारीफ की, जिसने इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी हार नहीं मानी, और आपने भी जो है वो इस मोड़ पर जो है इनका हाथ थामा है। कहीं ना कहीं ने इनकी जरूरत भी थी, और अब ये सब देखने को मिला है। जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सबने जो भी बोला, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए किया है। तो मैं बता दूँ कि पैसों की कमी किसी को नहीं होती। मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं कमा खा सकती हूँ। लेकिन मेरे को इनका सब कुछ सेटअप, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। पैसा वग़ैरह मेरे को कोई नहीं चाहिए। मेरे को इंसान चाहिए बस, जो लाइफ़ टाइम मेरे साथ रहे। धोखा ना मिले कभी किसी चीज़ का। ना मैं इन्हें दूँगी, ना ये मुझे देंगे। क्योंकि अभी एक केस आया था, उस केस में देखा गया कि अरेंज मैरिज हुई है। तो मैं उसी बेस का मैंने थिंकिंग किया कि नहीं, लड़कियों को ये करना नहीं चाहिए, ये गलत है। एक फैमिली नहीं, 2 फैमिली खराब हुई हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दोनों फैमिली बना के रखनी चाहिए। पैसे की बात करें, पैसे की तो बात यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि योगेश कई सालों से किराए के मकान पे रह रहे हैं। हाँ, है ना, हमारी वीडियो वायरल हुई है, तो ज़्यादातर लोग कुछ मेरे को कमेंट कर बोले रहे हैं, जा रहे कुछ हैं, बोले जा रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट भी कर रहे देखो पैसा अपने हाथ का मैल होता है। हैं। मेरे पास कोई कमी नहीं है और मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि मैं कर लूँगी। तो मैंने पैसे नहीं देखना। आप मैंने कितनी पढ़ी हैं वैसे? मैंने एमकॉम फाइनल किया है ना, एमकॉम ग्रेजुएशन फाइनल पूरा किया हुआ है। हाँ, पूरा किया हुआ है। बिल्कुल कंप्लीट किया है। टीचिंग वगैरह की हुई है और मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, खुद है। जी, तो मेरे को पैसे से कोई भी मतलब नहीं है। सभी के लिए ये मैसेज मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे सब ज़्यादातर यही बोल रहे हैं, लड़की छोड़ देगी, और छोड़ने वाला हाथ मैंने पकड़ा नहीं है। तो मैंने हमेशा इनका हाथ जो पकड़ा है ना ये, तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी डाउट ना करे। भाई ये जवाब है उन लोगों को जो डाउट ये कर रहे बिल्कुल उनके लिए जवाब है कि ये जो हाथ पकड़ा है ना, हैं। ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूँगी मरते दम तक। यानी कि देख सकते हैं, जवाब भी दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग सही कमेंट करते हैं, कुछ गलत करते हैं, लेकिन योगेश्वर की जिंदगी में स्ट्रगल रहा है। और योगेश्वर, लगता है वो दोस्त नहीं होता तो आज इस मुकाम पे नहीं होते, जिस दोस्त ने हाथ थामा, उसके बाद अब भाभी ने भी आपका मैं एक ये हाथ बोलना थामा है। चाहूँगी कि ना हमें सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और कोई भी गलत कमेंट प्लीज़ ना करे। इनकी फैमिली को भी फ़र्क पड़ रहा है, मेरी फैमिली को भी फ़र्क पड़ रहा है इस बात से थोड़ा-सा। लेकिन मैं इस चीज़ को ये क्लियर कर रही हूँ कि पैसे से कोई भी मैटर नहीं है, सिर्फ़ प्यार का रिश्ता है। हम लोगों को प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अभी भी आप यहाँ पर योगेश्वर ने ऑफ द कैमरा हमसे बात की, लगभग कई सालों से ये यहाँ पे किराए के मकान पे रह रहे हैं, सब चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन स्ट्रगल इनकी फैमिली के भी कर रहे हैं। अगर पैसे की बात होती हो तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा है ही नहीं। होता है, स्ट्रगल सबका होता है, मेरा भी है, इनका भी है, तो सबका होता है। तो धीरे-धीरे करते-करते ना सब हो जाता है। इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि मैंने इनका कुछ भी नहीं दिया, मैं फिर से ये बोल रही हूँ। मुझे कोई भी लालच नहीं है और मेरे को बस इनका साथ देना बहुत अच्छा लगता है, इनकी केयर करना। और मैंने जैसे फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये इन्होंने मुझे बल्कि बोला है कि आप मुझे सँभाल लोगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं आपको सँभाल लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। योगेश्वर, किस तरह से देख रहे हो
दोस्त ने एक हाथ थामा है, एक हाथ पत्नी ने थामा है, और दोस्त ने जो हाथ थामा आज यहाँ तक पहुंचे, स्ट्रगल किया, शायरो शायरी की, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे। जिस शख्स को खुद मोटिवेशन चाहिए थी वो लोगों के लिए भी मोटिवेशन बना है। पहली बात तो ये कि मोटिवेशन हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं होती। अगर मैं मुझे एक बात बताओ, अगर एक बच्चा पढ़ेगा नहीं, एग्जाम नहीं देगा, तो वो पास कैसे होगा? वो खुद पढ़ा, उसने तैयारी की, एग्जाम दिया, पास हो गया। नहीं पढ़ता तो नहीं होता। सिंपल सी बात ये है, मोटिवेशन इंसान के अंदर होती है। जो बंदा बाहर से मोटिवेशन की इच्छा रखता है ना, उस बंदे को कामयाब होने में दिक्कत आती है। जब तक हमारे अंदर आग नहीं होगी, बाहर की आग हमें आगे नहीं पहुंचा सकती, पहली बात। दूसरी बात, मेरा दोस्त है नरेंद्र सिंह, जो जो कि आपने आज तक 13 साल में सोशल मीडिया पे बहुत बार में देखा भी होगा, काफी सारे इवेंट में भी देखा होगा। आज मैं जिस भी उपलब्धि पे हूँ, जो जिस मंजिल पे हूँ, जो मैंने अचीवमेंट की है, वो सब उसी की वजह से है। क्योंकि वो कभी भी, मैं अभी भी उसे कॉल करूँ कि नरेंद्र ये काम करना है, तो वो कभी भी मना नहीं करता। उसने ऐसे ब्रदर हमेशा मेरा साथ निभाया है हर चीज में, और जो भी किया उसने किया। मैं कहीं स्टेट लेवल पे चैंपियनशिप करनी हो, नेशनल लेवल पे कहीं जाना हो, या फिर घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो हमेशा मेरे साथ होता है। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, उसी की वजह से हूँ। स्कूल के दिन जब स्कूल जाया करते थे, या जब व्हील चेयर नहीं होती थी, व्हील चेयर भी कुछ समय पहले आई है, लेकिन तब कैसे तमाम चीजें मैनेज होती थी? स्कूल के टाइम पे तो ना तो व्हीलचेयर थी, ना ही बाइक थी। हमारे पास एक 2 टायर का साइकिल था। साइकिल पे बिठा के वो स्कूल ले भी जाता था और घर भी छोड़ता था। नरेंद्र खुद नहीं, कभी कभी मेरे पापा पिक एंड ड्रॉप कर देते थे, और मोस्टली नरेंद्र सिंह मेरे को लेके भी जाते थे, छोटे भी। और तब से हम लोग साथ है। हमने जो भी किया, कभी घूमने गए तो भी हम साथ गए, वो भी अगर कोई प्लान बनाए तो मुझे बोलता है कि भाई तैयार हो जा। हालांकि उसकी शादी भी होगी, आगे बच्चे भी होंगे, बट वो बंदा अभी तक चेंज नहीं हुआ, और उसकी सारी फैमिली ऐसे है 24 घंटे मेरी सपोर्ट में रहते हैं। तो हम दोनों एक ही फैमिली है, कोई भी वो नहीं है कि नरेंद्र अलग है और युगेश्वर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फैमिली है। सोचते हैं कि अगर नरेंद्र नहीं होता, अगर नरेंद्र दोस्त नहीं होता, तो ये सब चीजें नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये तो सच है। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, पर ये तो सच है। अगर नरेंद्र सिंह नहीं होता तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वहां पे भी नहीं होता, और शायद मैं भी नहीं होता। क्योंकि एक डिसेबल्ड पर्सन के आसपास की जो सोसाइटी है, उसे मेंटली और इमोशनली इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। तो ये बात है, नरेंद्र सिंह अगर नहीं होता तो शायद मैं आज भाई के बिना मैं भी कुछ नहीं होता।
पहली बार जब बात हुई थी इनसे, कौन सी शायरी सुनाई थी जिस शायरी से ये इम्प्रेस हुए थे? शायरो शायरी भी आप करते हैं, जरा दर्शकों को सुना दें। एक्चुअली एक्चुअली था मैंने कोई शायरी सुनाई नहीं थी इनको। इन्होंने मेरी प्रोफाइल पे विजिट किया और इन्होंने मेरा अकाउंट देखा, शायरी सुनी, इनको अच्छा लगा तो इन्होंने ना मेरे को रेगुलर 2-3 दिन मैसेज की। मेरा ये है कि मैं ज्यादातर रिप्लाई नहीं देता, मैं मैसेज चेक करता ही नहीं, बहुत कम करता हूँ। अपने आप को ज्यादा टाइम देना मुझे पसंद है। तो जब मैंने देखा कोई बार बार मैसेज कर रहा है तो इनके साथ बात स्टार्ट हुई, तो ऐसे धीरे धीरे आगे राबता हुआ। हुआ। अब यहाँ पर ये सब चीजें हो गई हैं, शादी हो गई, ये सब चीजें हो गई हैं, दोस्तों के फोन वगैरह आ रहे हैं, कह रहे हैं जोगिंदर मुबारकबाद है आपको, तमाम चीजें, योगेश्वर कंग्रेचुलेशन। दोस्तों के फोन आ रहे हैं जो आसपास लोग थे? दोस्त के भी आ रहे हैं, कलीग्स के आ रहे हैं, रिलेटिव्स के भी, सबके फोन से मैसेज आ रहे हैं। उनके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज भी है, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और कोई लड़की मेरा हाथ पकड़ेगी। ये आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। अपनी सोशल मीडिया पे कमेंट देखे भी होंगे, तो मेरे को काफी सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए कि जुगेश बताया नहीं आपने, आप बता देते हम भी आ जाते। तो ये चीज है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका फोन कभी नहीं आया और जिंदगी में अब फोन आया, योगेश्वर कंग्रेचुलेशन। हाँ, 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद ऐसे कॉल में वो आए जो कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन। हाँ, कंग्रेचुलेशन, ये कैसे हुआ, तूने बताया नहीं, ये वो, तो काफी ऐसी बातें हो रही। आपसे पूछना चाहूंगा, जो कुछ शायरी ये लिखते थे, कुछ लाइनें याद हैं आपको? कुछ शायरी उनकी जो आप प्रोफाइल पे देखी, जब पहली बार आपने प्रोफाइल खोली, कुछ सुना वहां पर? सुना है मैंने, पूरा तो मुझे याद नहीं है, बस 2 लाइन मुझे याद आ रही है कि हर कोई मुझे अपना मानता है, हर हर कोई मुझे अपना मानता है। वो वाली। तो मैं भूल गई, आप बता दो। आपको याद है? हाँ, इनको याद। हर कोई मुझे मानता मैंने है। वो सुनाया था तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी जैसे कि हर कोई मुझे अपना कहता है, हाँ। कोई मानता नहीं। हाँ। तो ये कुछ 4 लाइनें थी, अब मेरे माइंड से भी स्किप होगी। तो ऐसे तो शायरी काफी सारी हैं। कोई जो याद हो आपको वो सुना दो। तो मैंने मोटिवेशनल शायरी में अक्सर सबको सुनाता हूँ कि हमें जरूरत नहीं थी आपकी, हमें जरूरत नहीं थी आपकी, हमें जरूरत नहीं थी आपकी, हम जिंदगी जीने की हिम्मत रखते हैं। तुम इतिहास पढ़ने की बात करते हो, हम इतिहास रचने का हुनर रखते हैं। वाह 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 वाह, रच ही दिया आपने, आपने तो रच दिया इतिहास। जी जी जी, अभी तो मेरे को लगता है ये मेरी शुरुआत है। अभी शुरुआत है। बिल्कुल, मैंने अभी तक जो कि मेरे ड्रीम्स है, जैसे मैं अपनी लाइफ चाहता हूँ, ये अभी उसका एक परसेंट है। भगवान ने मुझे इतना बहुत दे दिया, बहुत ही, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना पाऊंगा, लेकिन बहुत दिया मुझे भगवान ने। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी शुरुआत है।
यानी कि ये योगेश्वर की शुरुआत है। आप यूपी कहाँ पे रहते थे और मैं कुल मेरठ से ही हूँ। मेरठ से हाँ, हो? खास मेरठ से ही हूँ मैं। मेरठ से हाँ हो। जी, तो जब घर वालों से बात हुई उसके बाद जी, अब शादी करने की बात की घर जी। वालों से, घर वाले क्या कह रहे हैं? आप रिसेप्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, घर शादी में आए वो खुश हैं, वो सब खुश हैं। आपके फैसले से। वो बोलते हैं कि जब मैं खुश हूँ, हाँ। तो मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। वो ये बोलते हैं। आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप पर भी कुछ कमेंट्स 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 जो है वो किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाँ काफी ज्यादा जी, कमेंट्स किए जा रहे हैं, जी, नेगेटिव भी बोला जा रहा है, उन लोगों को विशेष भी दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आपकी जी, रील्स जी। वायरल हो रही हैं। हाँ तो जी। लोगों को क्या क्या मैसेज देंगे कि आजकल हर एक मोड़ पे देखा जाता है कि धोखा देने वाले लोग काफी धोखा ज्यादा देने होते हैं, वाले। लेकिन क्या जवाब रहेगा सबके लिए? देखो, ऐसा होता है, हर तरह का रिलेशनशिप होता है। तो कई बार ऐसा होता है लड़की गलत होती है, कई बार होता है लड़के गलत होते हैं और काफ़ी बार ये होता है कि दोनों ही गलत होते हैं। और कहीं-कहीं पे बहुत कम होता है जहाँ पे लड़का सही हो या लड़की सही हो रिलेशनशिप में, निभाने के लिए जर्जर सी बात पे गुस्सा करना, अलग हो जाना, डिवोर्स ले लेना, ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जितना तुम लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग रखोगे, बिलीव रखोगे और सबसे बड़ी बात है एक-दूसरे का साथ सपोर्ट रखोगे ना, कभी नहीं दिक्कत आनी, कभी नहीं आनी बिल्कुल। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग से रिश्ता टूटता है, तो वो चीज़ बना के रखनी चाहिए। घर में, फैमिली में कभी भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आए ना, उसे साथ मिलके सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि भाग गए, छोड़ दिया भाग गए या फिर हमें कोई दूसरा मिल गया उसकी वजह से छोड़ के भाग गए, वो भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें मिलाया है, तो मिलके ही रहो, अलग होने का कोई भी रीज़न मत ढूँढो। मैं यही रीज़न क्योंकि रीज़न ढूँढना और रीज़न आना आती है कंडीशन आती है, उस कंडीशन को ना उसे इग्नोर करना चाहिए। अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। सच कहा है, किसी ने साथ निभाने वाला होना चाहिए, चाहे मुश्किलातें कोई भी हो। और जिस तरह से योगेश्वर की कहानी अपनी जुबानी आपने सुनी है, किस तरह से स्ट्रगल है। जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, इस कमरे में लगभग योगेश्वर का कई समय बीता है। और जो मेडल्स आप देख रहे हैं, जो तमाम चीजें देख रहे हैं, ये तमाम योगेश्वर का स्ट्रगल है और जो योगेश्वर ने स्ट्रगल किया है। और भाभी जी का ये साथ साफ ये कहना है कि आखिरकार ये हाथ थामा है और इस हाथ को थामे रखना है। जो लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ लोग जाहिर सी बात है कुछ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कुछ पॉजिटिव भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये जवाब है, ये हाथ थामा है जनाब, इस हाथ को थामे ही रखना है जब तक सांसें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता और देश भर की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, बिश्ना।